नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में संसद में आज भी हंगामा जारी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला। हरियाणा जनहित कांग्रेस का कांग्रेस में विलय। दोनों पार्टियों के पदाधिकारियों ने किया औपचारिक ऐलान। 1 साल से लगाई जा रही थी अटकलें। सूखे को लेकर शिवसेना का एक बार फिर केंद्र पर वार। कहा पहले भारत को सूखा मुक्त करें, कांग्रेस मुक्त अपने आप हो जाएगा। बिहार सरकार का तुगलकी फरमान। ग्रामीण इलाकों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे खाना ना पकाने की अपील। आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया कदम। और शीर्ष अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू जेट विमान बेचने का किया विरोध। भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने की जताई आशंका। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील पर संसद में आज बजट सत्र के चौथे दिन भी हंगामे के साथ शुरुआत हुई। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने हंगामा किया तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हमला बोला। कांग्रेस ने इस मामले पर राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया है। वहीं बीजेपी ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए शॉर्ट टर्म डिस्कशन के लिए नोटिस दिया है। इस बीच अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वकील ML शर्मा ने याचिका दायर कर मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है। इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। हरियाणा जनहित कांग्रेस का आखिरकार आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया है। बीते दिनों HJC के मुख्य कुलदीप बिश्नोई और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मुलाकात के बाद से ही विलय को लेकर अटकलों की लगभग पुष्टि हो गई थी। भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई करीब 1 साल से कांग्रेस के संपर्क में हैं। वो 3 से 4 बार राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं। 25 अप्रैल को उन्होंने विलय के अटकलों के बीच राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद दोनों पार्टियों के विलय पर आज औपचारिक तौर पर ऐलान हो गया। केंद्र की NDA सरकार में सहयोगी पार्टी शिवसेना ने कहा है कि सरकार को देश को सूखा मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, जब तक सूखाग्रस्त मुक्त नहीं हो जाता तब तक कांग्रेस मुक्त भारत का कोई महत्व नहीं है। राउत ने कहा, आप सूखा मुक्त भारत करिए, अपने आप देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। सूखा 50 साल की देन है। कुछ दिन पहले ही सूखे की समस्या को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया और इसे लेते हुए कहा था कि सरकार द्वारा बियर फैक्ट्रियों को दिया जाने वाला पानी सूखा प्रभावित क्षेत्रों को क्यों नहीं दिया जा सकता। शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को प्रवेश दिलाने के बाद भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने अब मुंबई की हाजी अली दरगाह का रुख किया है। महिलाओं को इबादत का सम्मान हक दिलाने के लिए तृप्ति आज हाजी अली जाने वाली है। उनके इस कदम के विरोध में MIM और दूसरे धार्मिक संगठन एक साथ हो गए हैं। वहीं टकराव की स्थिति के एहतियातन पुलिस ने दरगाह के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी है। दूसरी ओर BSP प्रमुख मायावती ने मामले को धर्म से संबंधित होने के कारण फैसला धर्म गुरुओं पर छोड़ने की बात कही है। बिहार में आए दिन आग लगने की घटना से परेशान राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने ग्रामीण इलाकों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे खाना ना पकाने की सलाह दी है। यही नहीं, इस बाबत जारी एडवाइजरी में इस दौरान पूजा करने, हवन करने, गेहूं का भूसा और डंठल जलाने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ये एडवाइजरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जारी किया गया है। इसमें विभाग ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने से यदि आग लगती है तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। शीर्ष अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान को 8 F-16 लड़ाकू जेट विमान बेचने के ओबामा प्रशासन के फैसले पर चिंता जाहिर की है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इन विमानों का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नहीं बल्कि भारत के खिलाफ कर सकता है। सांसदों ने इस संबंध में ओबामा प्रशासन से अपने फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। सांसद मैट सेल्मन ने कल कांग्रेस में सुनवाई के दौरान कहा, मेरे साथ साथ कांग्रेस के कई सदस्यों ने इस फैसले और इस बिक्री के समय पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब भी बढ़ा हुआ है।
पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ रोकने के लिए भारत ठोस कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में पंजाब से लगी भारत पाक सीमा पर एक दर्जन लेजर दीवारें अब सक्रिय हो गई है। इसे बिना बाढ़ का रिवाइन क्षेत्र और जोखिम भरे इलाकों में घुसपैठियों और आतंकवादियों की गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियां असरदार तरीके से निगरानी रख सकेगी। इसका मकसद पाकिस्तान से घुसपैठ में मानवीय चूक की संभावनाएं को खत्म करना है। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई संवेदनशील और खतरनाक जगहों पर 8 इंफ्रारेड और लेजर बीम डिटेक्शन सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया है। इन लेजर दीवारों या बाड़ों की निगरानी बीएसएफ का रखेगा। ब्रैंडन मैकलम और ड्वेन स्मिथ के अर्धशतकों के बाद धवल कुलकर्णी और प्रवीण कुमार की धारदार गेंदबाजी से गुजरात लायंस रोमांच की प्रकाष्ठा पर पहुंचे। इंडियन प्रीमियर लीग मैच में यहां दिल्ली डेयरडेविल्स को 1 रन से हराकर 5वीं जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गए। मैकलम और स्मिथ ने तूफानी अर्धशतक लगाया, जिससे लायंस ने 6 विकेट पर 172 रन बनाए। दिल्ली की टीम इसके जवाब में क्रिस मॉरिस ने 32 गेंद में नाबाद 82 रन बनाए, लेकिन मॉरिस के करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी के बावजूद दिल्ली डेयरडेविल्स 5 विकेट पर 171 रन ही बना सकी, जिससे उसका लगातार 3 जीत का क्रम भी टूट गया। अगस्ता वेस्टलैंड डील में रिश्वतखोरी के आरोपी इंडियन एयरफोर्स के पूर्व चीफ एसपी त्यागी के बारे में एक नई बात सामने आई है। बताया जाता है कि उन्होंने साल 2013 में सीबीआई की पूछताछ में ही ये स्वीकार किया था कि वो बिचौलिए गुइदो हाशके से दिल्ली में मिले थे। जानकारी के मुताबिक त्यागी ने जांच एजेंसी को बताया था कि वो बिचौलिए से एक पार्टी के दौरान दिल्ली स्थित फार्म हाउस पर मिले थे, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली। उन्होंने जांच एजेंसी के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि वो हाशके के बाद में भी 5-6 बार मिले। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की दंडात्मक कार्रवाई को निष्प्रभावी करने की मांग करते हुए छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और 20 अन्य छात्रों ने कल रात से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। 9 फरवरी की विवादास्पद घटना को लेकर जेएनयू ने कुछ छात्रों पर दंडात्मक कार्रवाई की। कन्हैया कुमार ने उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और यूनिवर्सिटी के अन्य छात्रों के साथ ये हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित देश विरोधी नारेबाजी मामले की जांच करने वाली उच्च स्तरीय जांच समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों को भी खारिज कर दिया है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में कथित देश विरोधी नारेबाजी को लेकर छिड़ा विवाद अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ कि जेएनयू के शिक्षकों ने ऐसा डोजियर तैयार किया है जिससे नया बवाल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जेएनयू के 11 शिक्षकों के एक ग्रुप ने 200 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें यूनिवर्सिटी को सेक्स रैकेट चलाने वालों का अड्डा बताया गया है। ये दस्तावेज 2015 में तैयार किया गया था, लेकिन इसे कुछ पत्रकारों को हाल में जारी किया गया है। ये रिपोर्ट जेएनयू प्रशासन को सौंपी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कल सहारा कंपनी से कहा है कि वो अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी एक सील्ड लिफाफे में 11 मई तक दाखिल करे। उधर सेबी ने कोर्ट को बताया कि उसने सहारा की संपत्ति या बिकवाने का काम शुरू करवाने में 2 एजेंसियों को लगवाया है। सेबी ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस प्रक्रिया को खत्म होने में 4 महीने लग सकते हैं। कोर्ट का कहना है कि उनका अंतिम लक्ष्य पैसा रिकवर करना है, सुब्रत रॉय को जेल में रखना नहीं। सहारा की ओर से कोर्ट में पेश वकील राजीव धवन ने अदालत से गुहार लगाई कि सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय को या तो हाउस अरेस्ट किया जाए या फिर बेल दे दी जाए। दिल्ली कैबिनेट ने एक बार फिर दिल्ली में वेट कानून में बदलाव का प्रस्ताव पास कर दिया है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने पिछले साल वेट अधिकारियों को चार्जशीट दायर करने का अधिकार दिया था, जिसे बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के दिल्ली विधानसभा में पास भी करवा दिया गया। लेकिन तकरीबन 1 महीने पहले उपराज्यपाल ने इस बिल को ये कहते हुए वापस कर दिया कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। मसलन कई अधिकार ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार अपने वैट अधिकारियों को नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी इस बिल के जरिए दे दिए गए हैं। कल हुई कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली सरकार ने उस हिस्से को बिल से हटा दिया जिसमें पुलिस की ताकतों को वैट अधिकारियों को देने की बात कही गई थी। अब इस बिल को दिल्ली विधानसभा में पेश करने से पहले उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने इस सप्ताह के आखिर में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में शिरकत करने की पुष्टि कर दी है। मिस वर्ल्ड रह चुकी 33 साल की चोपड़ा ने ट्विटर पर इसके बारे में बताया। ट्विटर चैट पर एक प्रशंसक को जवाब देते हुए उन्होंने लिखा,
डिनर में विल स्मिथ, जाडा पिंकेट स्मिथ, कैरी वॉशिंगटन, सोडा राइम्स, किम कर्दाशिया की मॉडल बहन केंडल जेनर समेत हॉलीवुड की अन्य नामचीन हस्तियां हिस्सा लेंगी। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने रियो ओलंपिक से पहले कमाल कर दिया। उन्होंने संगाई में चल रहे तीरंदाजी वर्ल्ड कप में रिकर्व इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। दुनिया की पूर्व नंबर 1 और राष्ट्रमंडल खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली तीरंदाज ने 72 तीरों के रैंकिंग राउंड में 686 अंक जुटाकर लंदन ओलंपिक स्वर्ण पदकधारी कोरिया की कीबो बाई की उपलब्धि की बराबरी की। कीबो बाई ने लंदन 2012 ओलंपिक में व्यक्तिगत और टीम प्रतिस्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।